सो हाय गाइस, तो मैं आज फिर से टपक चुका हूँ लिकिज्म डे के दिन। और कसम से आज का चैप्टर शॉर्ट था बट बेस्ट चैप्टर था बुसान आग का। कसम से हर कोई अपनी स्किल्स को फ्लेक्स कर रहा है, खुद दिखा रहा है कि वेपन जीनियस क्यों है, गिटाई बचरर क्यों है। और बिना किसी बकवास के चलो चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें वही दोनों गोल्डन हैंड और सिल्वर हैंड ब्रदर्स दिखाए जाते हैं, जिनसे गिटाई पूछता है फ्रेंड्स जिनरांग कहाँ पर है। तभी गू बोलता है मिस्टर गिटाई किम, इन बच्चों को मार मत देना। तभी गोल्डन हैंड गू को पहचान लेता है और वो बोलता है क्या तुम गू किम हो। और तभी हमें गू और गन के पीक पैनल्स दिखाए जाते हैं। वो बंदा बोलता है कि तुम दोनों बड़े ही फेमस थे फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन को फिनिश करने के लिए। हमें सोचा था कि तुम लोगों को एक दिन लेसन सिखाएंगे। सिल्वर हैंड बोलता है तो फिर ये बंदा कौन है, गन ही होगा। गिटाई को गन समझ रहा है भाई, कसम से। लाइक मैं गाली नहीं देना चाहता बट लुकिज्म का लाइक वन ऑफ द मोस्ट फक्ड अप मोमेंट है ये। तभी गू बोलता है भाई ज़्यादा परेशान मत कर, मैं इरिटेटेड फील कर रहा हूँ। और गू बोलता है तुम किसे गन बोल रहे हो, उस बंदे को। गन उस बंदे जितना ब्रूटल नहीं है। ऐसा नहीं है कि गन किसी लड़की का नाम है जिसको तुम किसी को भी दोगे। और तभी वो बंदा गू पे अटैक करता है बट लिटरली ये बंदा अपने पेन से उसे दूर फेंक देता है। और तभी सिल्वर हैंड अपने किक से उसके ऊपर हमला करता है और बोलता है मैंने सुना था कि तुम टूल्स का बहुत अच्छा यूज करते हो, लेकिन अब तुम्हारे पास कोई टूल ही नहीं है। बट तभी गू अपने पेन से उसकी किक को रोक देता है। इसमें उसका पेन टूट जाता है। गू अपने लाइक वो उसका नोट पैड होता है जो भी होता है उसकी स्प्रिंग से उसको बाउंस करके सीधा उसकी आंख फोड़ देता है। इन दोनों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती है और दोनों गू पे अटैक करने लगते हैं एक साथ। बट तभी गू बस एक कार के वाइपर्स उन दोनों के सिल्वर और गोल्डन हैंड का अगला वाला पार्ट काट देता है और बोलता है तुम लोगों को हमारे नाम से मेस नहीं करने की जरूरत है, हम दोनों बस गन और गू हैं और बात खत्म। हमें तुम्हारे इस फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के बच्चों वाले खेल में मत जोड़ो। और मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ जिनरांग कहाँ है। तभी वो दोनों अपनी लॉयल्टी दिखा देते हैं और बोलते हैं इन चीजों से हम कुछ नहीं बताएंगे। तभी गू बोलता है कि ये जिनरांग किस तरीके का बंदा है और बोलता है कि गिटाई चलो वापस चलते हैं। बट गिटाई एक अनएक्सपेक्टेड चीज कर देता है बट मेरे हिसाब से काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड था। वो उन दोनों के ऊपर एक्स से अटैक कर देता है। अब पता नहीं कि उन दोनों को निपटा दिया है पूरा या फिर गिटाई बोलता है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे। उन दोनों की आंखों में लॉयल्टी दिख रही थी इजिली, वो अपना मुंह नहीं खोलने वाले थे। और बोलता है कि हमें हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था, चलो किसी अलग तरीके से जिनरांग का पता लगाते हैं, तुमको इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं पार्टनर। और बंदा कसम से जो फेस बनाता है ये बोलते हुए इस वजह से कसम से किंग स्लेयर का टाइटल सोच समझ कर दिया गया है पीटीजे ने। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एलाइट दिखाए जाते हैं। जैक और वास को बोलते हैं क्या हम लोग जीत गए। वो लोग कंफर्म तो नहीं होते हैं। फिर जैक बोलता है उसे उठाकर ही पूछ लो। फिर डैनियल कहता है कि हम लोग सच में इस बंदे के सामने जीत गए हैं जिसकी स्ट्रेंथ फर्स्ट जनरेशन में भी काफी ऊपर थी। तभी जाके जाइयोना खुद बोलता है मैं हार गया हूँ। मिस्टर जेम्स ली बोलता है मजाक मत करो, किंग ऑफ इचोन सेकंड जनरेशन के बंदों के सामने हार गया। जाइयोना बोलता है ये बंदे अब सेकंड जनरेशन के नहीं रहे। परफेक्ट मुआहदा है, लिटिल सिक्स किंग्स, अनदर आयरन फोर्ट्रेस, ऐसा बंदा जिसकी स्ट्रेंथ का कोई एंड नहीं है। और बोलता है मैं इनके सामने जीत नहीं सकता। जेम्स इसके वीक पॉइंट को टच करके बोलता है फिर भूल जाओ इशियन के डील के बारे में। जाइयोना बोलता है क्या सच में लगता है कि मुझे अपनी डेथ तक फाइट करनी पड़ेगी। जेम्स से बोलता है चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा फ्री फील करवा देता हूँ, फाइट करने की कोई नीड नहीं है। जाइयोना बोलता है कि सच में। और जेम्स ने बोलता है कि फोन जिनरांग को दे पालतू कुत्ते। और जेम्स बोलता है शायद से तुम मिस्टर जिनरांग होगे। जिनरांग बोलता है कि मैंने सुना था कि तुम बुसान आए थे जब मैं यहाँ पर नहीं था। जेम्स कहता है बुसान को मुझे हैंड ओवर कर दो। जिनरांग बोलता है यस मैं कर दूंगा बट एक शर्त पे, एक बेट पे कि मैं तुम्हारे साथ वही सब करूंगा जो तुमने मेरे दोस्तों के साथ किया था। जिनरांग गुस्से में बोलता है जस्ट वेट मिस्टर जेम्स ली, I'll fucking kill you। और फोन को वहीं पे तोड़ देता है। अबे यार $1000 का यार आईफोन था यार, प्लीज मेरे को दे देता भाई। फिर वही जिनरांग और डैनियल की बात होती है। डैनियल बोलता है कि मेरा कोई प्लान नहीं था कि तुम्हारी गैंग को हर्ट करने का, मैं कोई जेम्स ली का डॉग नहीं हूँ, मैं यहाँ पर आने से पहले तुमसे बात करना चाहता था। और जिनरांग भी इसे माफ कर देता है। फिर डैनियल सीधा बोल देता है मैं बुसान के साथ एक अलायंस क्रिएट करना चाहता हूँ ताकि हम लोग जेम्स ली के बड़े प्लान्स को रोक सके। तभी सांग भी एक बोलता है गोल्डन हैंड और सिल्वर हैंड कहाँ पर है। लेकिन तभी उन बंदों की नजर एक बंदे पे पड़ जाती है
खून से भरे हुए हाथ में एक फोन, और वो साइड में चलता हुआ जिनरांग के पास जाकर बोलता है भोला, विच मीन्स हेलो। जिनरांग बोलता है फाइट तो ओवर हो चुकी है। जिनरांग बोलता है फाइट तो ओवर हो चुकी है, अब तुम लोग चले जाओ यहाँ से। तभी गु बोलता है रियल फाइट तो अब शुरू होगी, और उसके सामने वो दोनों भाई पड़े होते हैं, खून में लथपथ हुए होते हैं। गिटाई बोलता है तुम मुझसे भी ज्यादा टेस्टी हो गए जितना मैंने सोचा था, और चैप्टर एंड हो जाता है। आई मीन लिटरली यार गिटाई एकदम कैनिबल वाली फील दे रहा है, लाइक लिटरली एक कैनिबलिस्ट लग रहा है मेरे को तो। हाँ थोड़ा शॉर्ट था आज का चैप्टर, बट काफी ज्यादा अच्छा था। लाइक गिटाई एक्शन भी दिखा रहा है, नहीं तो बंदा बस चेस खेल रहा होता है, और साइड से इस आर्क में हमें थोड़ा सा गू का स्किल मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और कल मैं कॉस्मिक फिक्शन पे एक न्यू वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, लाइक सियोंग-जी वर्सेस जेम्स ली पे एक कंप्लीट एनालिसिस। मेरे पास काफी सारे प्रूफ्स भी है इस बात को प्रूफ करने के लिए, सो लेट्स जस्ट वेट एंड सी।